आज हम लोग बिहार जीविका का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। प्लेटफॉर्म की बुक से सेट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें टोटल 20 सेट्स दिए गए हैं। आइए हम लोग चलते हैं सेट नंबर 2 से शुरू कर देते हैं। यहाँ पे देखिए सेट नंबर 2 है और उससे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आप लोग कीजिए। पूरे बुक का PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए 92 62 30 17 69 यानी 9262301769 पे आप लोग संपर्क करेंगे। पूरे बुक का PDF आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में नंबर का लिंक भी दे दिया जाएगा और टेलीग्राम लिंक भी दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 की विजेता कौन चुनी गई हैं। आपका एक बार और पढ़ लेते हैं। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 की विजेता कौन चुनी गई हैं। तो आपका गीतांजलि श्री चुनी गई हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पेन ट्रांसलेट क्या है? एक मानवाधिकार संगठन है, लंदन स्थित जो है, लंदन में है और यह मानवाधिकार संगठन है। गीतांजलि श्री की एक बुक है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए इन्हें यह पुरस्कार जो है मानवाधिकार संगठन के द्वारा दिया गया है। याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आइए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है 25 जुलाई 2025 को आपका वी नारायण को JP बिरला स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वे किस संगठन के अध्यक्ष हैं? तो वो इसरो के अध्यक्ष हैं। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रख लीजिएगा। आपका वी नारायण जो है क्या है? आपका इसरो के अध्यक्ष हैं। उन्हें क्या मिला है? तो JP बिरला स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उन्हें। क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है बोल रहा है। तो यहाँ पे अमन सहरावत को जो है यह पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो इसे याद रख लीजिएगा। और अमन सहरावत के अलावा किसको मिला है? तो मुकेश को मिला है, भाकर को, मनु भाकर को मिला है और आपका हरमनप्रीत सिंह को मिला है। इन तीनों लोगों को आपका नाम याद रख लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें और एक नाम आप लोग जोड़ लीजिएगा। मेजर ध्यानचंद, आपका गुकेश, भाकर और हरमनप्रीत के अलावा आपका एक और नाम है और उनका भी नाम आपको क्या करना है? याद रख लेना है। प्रणवीर कुमार को भी आपका ये ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमन सहरावत को नहीं किया गया। अमन सहरावत के अलावा अमन सहरावत को दूसरा पुरस्कार मिला, 2024 का अर्जुन पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा हॉट ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई है? मंत्रालय का नाम है दोस्तों वस्त्र मंत्रालय। यहाँ पे वस्त्र मंत्रालय के द्वारा यह पहल शुरू की गई है। तो इसे आपको ध्यान में रख लेना है। भारतीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है। याद रख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो आपका 2004 में। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू कब किया गया था? तो 2004 में शुरू किया गया था। इसे याद रख लीजिएगा। यह कार्यक्रम दोस्तों 2005 के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में भी समाहित हो गया है। ठीक है। यह किस मंत्रालय के द्वारा चल रहा है? तो यह आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू किया गया। कुछ बातें आपको यहाँ से भी ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो डॉट क्रांति से जुड़ी हुई है। तो आपका मिष्ठान ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे बारडोली सत्याग्रह भारत के किस प्रांत में हुआ था? तो आपका यह जो सत्याग्रह है आपका गुजरात में हुआ था। आपको याद रख लेना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में यह हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो सरदार पटेल के नेतृत्व में यह जो है आंदोलन आपका किया गया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर रही थी, इसीलिए पटेल ने इसके विरोध में जो है खड़ा हुए थे और इसका विरोध किए थे। तो ये सब
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी.डी. सावरकर, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? तो यह आपका लॉर्ड लीटन, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कब लागू किया गया था? तो यह अधिनियम 1878 में, याद रख लीजिएगा। वायसराय के नाम लीटन आप लोग देख ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य बन गया है। आपका दोस्तों यहाँ पे बन गया है 107वें नंबर का संगठन बन गया। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 107वें नंबर का बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA को वर्ष 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में COP21 के दौरान लॉन्च किया गया था। इस गठबंधन का उद्देश्य विश्व स्तर पर सौर ऊर्जा का विकास में बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय कहाँ है? तो हरियाणा में है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, वर्तमान में मोल्दोवा, ये जो देश का नाम दिया है, मोल्दोवा के प्रधानमंत्री कौन है? डोरिन रेसियन है। मोल्दोवा के राष्ट्रपति कौन है? मैया सेंडू हैं। और इसकी यहाँ की राजधानी कहाँ है? चिसिनाउ यहाँ की राजधानी है। और मुद्रा है यहाँ के मोल्दोवन ल्यू। तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत कितने युवाओं को व्यवसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया गया है? यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 28,275 डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइए। बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं शासी परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ पे जो है किया गया है? तो आपका मालदीव में किया गया है। आपको यह याद रख लेना है। ठीक है, इसके 4 सदस्य देश हैं इस संगठन के, बांग्लादेश, भारत, मालदीव और श्रीलंका। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 यहाँ पे मत्स्य पालन में आपका बायोफ्लॉक तकनीक क्या है? मत्स्य पालन में बायोफ्लॉक तकनीक का नाम यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। आइए, बायोफ्लॉक तकनीक यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन क्या दे रहा है? तो पानी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों का एक समूह विकसित करके मछली के अपशिष्ट को प्रोटीन युक्त भोजन में बदलना। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, 14 पढ़ लीजिए। यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण क्रांति कोण से आपका अधिक होना चाहिए। ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है जिन्हें मस्तिष्क द्वारा समझा जाता है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कर्णावर्त हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रोत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता है? किसने जीता है? तो यहाँ पे आपका आंसर देख लीजिए, आपका KD जाधव, ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का क्वेश्चन, आइए हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, फीडे महिला विश्व कप 2025 के फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो यहाँ पे दिव्या देशमुख बन गई हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, फीडे महिला विश्व कप 2025 जॉर्जिया के बाटोमी में आयोजित फाइनल में 19 वर्षीय दिव्या देशमुख कोनेरू हम्पी को हराकर जीती हैं। वर्तमान में दिव्या देशमुख विश्व की रैंकिंग में 15वीं है, याद रख लेना है। आपका वर्तमान में दोस्तों ये जो FIDE है, इसके अध्यक्ष हैं अर्कडी डरवे।
ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। मैथ का देखिए क्वेश्चन आपको पीडीएफ से करना पड़ेगा, यहाँ कराने के से आपको समझ में भी नहीं आएगा और टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। तो हम लोग जीके जी इसका पार्ट देख लेंगे। आप लोग मैथ का क्वेश्चन पीडीएफ ले लीजिए। कैसे लेना है तो मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ से अभी बता भी दिया हूँ। तो यहाँ पे रीजनिंग और मैथ आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग केवल जीके जीएस का पार्ट देखते हैं और कंप्यूटर का पार्ट देखते हैं, सब पार्ट देखते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर सकें। और आप काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन किया गया है यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग फटाफट देख लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस श्रेणी के तहत एक योजना है, तो इसे देख लेते हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जिसे मनरेगा भी बोलते हैं, मनरेगा जो है 2005 में कानून पारित हुआ था नरेगा नाम से, 2006 में लागू हो गया था और उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को जो है महात्मा गांधी का नाम इसमें जुड़ गया था। तो ये भी रख लीजिएगा याद, ये सब बातें आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। आइए, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, इसे आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को 2022 तक पक्का घर जो है उपलब्ध कराना, ऐसा इसमें बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे घर बनाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख दिया जाता है और पहाड़ी क्षेत्रों वाले लोगों को आपको 1.30 लाख की जो है सहायता दी जाती है, ठीक है। तो इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 44 नंबर का क्वेश्चन, आइए हम लोग देख लेते हैं। 44 से यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस लिए है, तो यह दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए सड़कों का बनाना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, पीएम किसान का पूरा नाम क्या है, तो आपका प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना है, आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग जानते हैं इसमें 2000 रुपया हर 4 महीने पे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्रामीण उद्यमियों को सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत आपको उद्यमियों को 10 लाख रुपया दिया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान के रूप में और 5 लाख रुपया ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाता है। इस योजना का यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग, महिला और युवाओं को पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना यानी एसजेवाई किसके लिए है, तो यह आपका राज्य के अति गरीब परिवारों के लिए है, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर देख लेते हैं। ये कौशल युवा कार्यक्रम केवाईपी किस मिशन के तहत युवाओं को कौशल प्रदान करता है, तो यह बिहार कौशल विकास मिशन, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह कार्यक्रम 15 से 28 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए यह जो है चालू किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखते हैं। आइए 49 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वयं सहायता समूह का तत्व नहीं है, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें से कौन सा नहीं है, आपका बाह्य वित्तीय उत्पाद जो है नहीं है, ऑप्शन सी होगा आंसर। नेक्स्ट 50 नंबर देख लीजिए। 50 यहाँ पे ग्राम संगठन यानी वीओ और क्लस्टर लेवल फेडरेशन सीएलएफ को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका उच्च स्तर के फेडरेशन कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फॉर्म ए जो फुल फॉर्म है ये भी देख लीजिएगा। पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित एक वित्तीय उत्पाद है, तो उपरोक्त सभी हैं, डेबिट कार्ड, बैंक ऋण, बीमा, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, एसएचजी वीओ और सीएलएफ स्तर पर बुनियादी बही खाता यानी बुक कीपिंग तत्वों में क्या शामिल है, तो यह हो जाएगा कैश बुक, लेजर मीटिंग, रजिस्टर आदि, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे जीविकोपार्जन, संवर्धन, लाइवलीहुड प्रमोशन में क्या शामिल हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। केवल कृषि आधारित आजीविका, गैर कृषि और फार्म आजीविका, मूल्य श्रृंखला और बाजार लिंकेज यहाँ पे हो जाएगा।
कृषि आधारित आजीविका में क्या शामिल है? तो इसमें आपका ए और बी दोनों शामिल है, यानी कृषि, बागवानी और पशुधन, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कृषि पर निर्भरता, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण किसके लिए है? तो यह योजना आपका वे परिवार जो बीपीएल श्रेणी में है और PMAYJ के तहत शामिल नहीं है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 है आपका पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका क्या है? तो इसकी भूमिका है विकास में उनकी भूमिका है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका में क्या है कि मुख्य भूमिका विकास में है। 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत ये पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे देख लेते हैं। सहकारी समितियों क्यों महत्वपूर्ण हैं? ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की योजना का क्या नाम है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, मूल्य श्रृंखला और बाजार लिंकेज का क्या उद्देश्य है? मूल्य श्रृंखला और बाजार लिंकेज का क्या उद्देश्य है? उत्पादों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें बाजार से जोड़ना, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 आइए। 60 क्वेश्चन यहाँ पे आपका दे दिया है। उसके बाद से फिर से आपका यहाँ पे फिर से कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए यह क्वेश्चन हो जाता है। ये दोनों यहाँ पे दोनों के लिए एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा जरूर। ग्रामीण यदि आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक मैनेजर के लिए भी भरे हैं या किसी भी तरह के भरे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है? आपका कृषि और संबंधित गतिविधियों पर प्राथमिक निर्भरता, बी जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 42 है, एक ग्राम संगठन की प्राथमिक भूमिका क्या है? ग्राम संगठन की प्राथमिक भूमिका अपने अंतर्गत होने वाले स्वयं सहायता समूहों को समर्थन और मजबूती प्रदान करना, बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य राज्यों को कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 है, स्वयं सहायता समूहों के संदर्भ में पंचसूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल है? तो यहाँ पे साप्ताहिक बैठक और साप्ताहिक बचत बी हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के विशिष्ट लाभार्थी कौन है? तो इसके लाभार्थी हैं आपका दिखा देते हैं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीपीएल परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत शामिल नहीं है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर है यहाँ पे, 46 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑफ फॉर्म आजीविका का उदाहरण है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अपने घर एक छोटी सी दुकान चलाना, सी हो जाएगा आंसर। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली किसके लिए मौलिक है? तो विकेंद्रित योजना और ग्रामीण स्वशासन के लिए, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 48 है आपका, केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अक्सर क्या शामिल होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पे, सतत जीविकोपार्जन योजना SJY का अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएशन दृष्टिकोण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे गरीब परिवारों को संपत्ति और गहन समर्थन देकर अस्थायी रूप से गरीबी से बाहर निकालना। क्वेश्चन नंबर 50 है, पशुधन आधारित आजीविका की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यह आय का एक नियमित स्रोत और पोषण संबंधित सहायता प्रदान करती है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 51 नंबर है, इसे देख लेते हैं। एक क्लस्टर स्तरीय संघ का प्रमुख कार्य क्या है? अपने सदस्य ग्राम संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के लिए बड़े ऋण और बाजार संपर्क स्थापित करना, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 52 नंबर देखिए, आइए 52 नंबर देखते हैं यहाँ पे। मनरेगा के तहत आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिए जाने पर आवेदक को किस चीज़ का हकदार है? तो आपका बेरोजगारी भत्ता, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से कम एक महिला को इसमें संगठित करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक स्वयं सहायता समूह में, बी हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, PMAYG के तहत लाभार्थियों का चयन मुख्य रूप से किस आधार पर किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है? तो आपका सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, सी हो जाएगा आंसर। कुशल युवा प्रोग्राम किस मिशन के तहत एक पहल है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिहार कौशल विकास मिशन, सी हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। नेक्स्ट है 56 नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा को बढ़ावा देना क्यों महत्वपूर्ण है? फसल की विफलता, बीमारी या दुर्घटना जैसे जोखिमों के खिलाफ एक सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए, बी हो जाएगा आंसर। बागवानी एक कृषि आधारित आजीविका के रूप में मुख्य रूप से किसकी खेती से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फल, सब्जी और फूल, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? तो आपका नए उद्यमी स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता और समर्थन, बी होगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए 59 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते का संचालन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा समूह के किन्हीं 2 या 3 अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से, बी हो जाएगा आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल ग्रामीण क्षेत्र में क्या सुविधा प्रदान करते हैं? क्या सुविधा प्रदान करते हैं? तो आपका बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक आसान और तेज पहुंच प्रदान करते हैं, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। कंप्यूटर का क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर काफी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का आएगा, तो इसे ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कंप्यूटर। इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग क्या है पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए? डी हो जाएगा आंसर। कंप्यूटर के बारे में निम्न में कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो आपका यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित और पुनः प्राप्त और संसाधित करता है, डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 63 है आपका डॉट डॉट और डॉट डॉट साउंड इफेक्ट फाइलों के 2 प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। आंसर होगा यहाँ पे डॉट WAV फाइलें, डॉट MID फाइलें, ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो आपका ग्राफिक्स जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? ऑफिस पैकेज कौन सा इसमें नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्वांटम, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 66 नंबर, 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? HTML का आविष्कार किसने किया था? तो आपका टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा मानव मस्तिष्क। निम्नलिखित में से सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाले फ्लॉपी डिस्केट का साइज क्या होता है? आपका 3.1/5 सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, POP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है, POP का पूर्ण रूप बताना है यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे देख लीजिए, POP का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, डी हो जाएगा आंसर। क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका कंट्रोल टैब, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैथ रीजनिंग के लिए आपको PDF ले लीजिए और उसे कंप्लीट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह जो है बुक है। चलिए यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका धन्यवाद।